अरे कितने दिन हो गए मेरे को मेरी बेटी से मिले हुए। चलो आज कम से कम वो आ तो रही है। कितना टाइम हो गया उसको चले हुए, घर से अब तक नहीं पहुंची है। ज़रा फ़ोन करके पूछती हूँ उससे कहाँ तक पहुंची है वो। हेलो बेटी संगीता, कहाँ तक पहुंच गई बेटा? मम्मी मैं पहुंच गई, बस 5 मिनट में घर में आने वाली हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, आराम से आना, ठीक है। काव्या, काव्या बहू। हाँ माँ जी, आप बुला रहे थे क्या? क्या काम है? हाँ बहू, बस यही काम था। संगीता का फ़ोन आया था, वो बस पहुंचने वाली है 5 मिनट में। संगीता दीदी? लेकिन वो किस लिए आ रही है माँ जी? बहू उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया कल रात से। कल रात को ही मेरी उससे बात हुई थी। बस मुझे अभी रास्ते से ही फ़ोन करा उसने कि वो तुम लोगों को कुछ सरप्राइज़ देने वाली है। आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना, इसलिए आ रही है वो। बेटा मना किया था उसने मुझसे कि मैं किसी को बताऊं ना, लेकिन बात क्या है ना, मुझसे ऐसी वाली बातें है ना छुपती नहीं है। देखना आप कितना गुस्सा करेगी मेरे पर। मैंने तुझे बता दिया ना, नहीं बताना था मेरे को, क्योंकि वो तेरे को सरप्राइज़ दे रही थी और मैंने तेरे को बता दिया। अब माँ जी, अगर संगीता दीदी आ रही है तो आपने मेरी बहन को किस लिए मना कर दिया? आज मेरी शादी की सालगिरह है तो मेरे मायके वाले भी आ रहे थे ना। आपने तो उन्हें तो बोल दिया कि हम तो कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। फिर संगीता दीदी कैसे आ रही हैं? किसने बुलाया है उनको? आपका बड़ा अच्छा है, आपका मन करे तो आप किसी को बुला लो, हैं? आपका मन करे तो अपनी बेटी को बुला लो, आपका मन करे तो आप मेरे मायके वाले को मना कर दो। आपने अगर अपनी बेटी को बुलाया है तो आपने मेरे मायके वाले को किस लिए मना कर दिया आने के लिए? अगर आपने अपनी बेटी को बुलाया तो मेरे मायके वाले भी आ सकते हैं ना। बहू मैंने कब मना किया तेरे मायके वालों को आने से, और कब मना करा मैंने तेरी बहन को आने से? क्यों माँ जी, आपने ही तो बोला था कि हम कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं सालगिरह पर, तुम दोनों जहाँ चाहो वहाँ घूम के आ जाना, किस लिए फालतू का खर्चा करना। और माँ जी जब कोई प्रोग्राम ही नहीं कर रहे तो मेरे मायके वाले क्यों आएंगे फिर? इसलिए तो मेरे पापा ने सारा सामान भेज दिया था। आप लोग तो कुछ खर्चा करते नहीं हो, और आपने मुझसे झूठ बोला था माँ जी, क्योंकि कुछ प्रोग्राम है तभी तो दीदी आ रही है ना। मम्मी, अरे आ गई बेटा तू। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? भाभी ये मैं आपके लिए, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अच्छा बैठ जा, पहले चाय पानी पी ले पहले कुछ। बताओ मम्मी कैसी है साड़ी? भाभी के लिए लेके आई हूँ। काव्या, काव्या बहू, बहू देख संगीता तेरे लिए साड़ी लेकर आई है। आपको पता है दीदी, हम कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, फिर भी ना मेरे पापा जी ने मुझे गोल्ड की चैन, रिंग और 5 सूट, वो भी कॉटन के भेजे मेरे लिए। सारे के सारे कॉटन के हैं। अब गर्मी हो रखी है ना, तो गर्मियों में खूब पहनूंगी मैं कॉटन के सूट। साड़ी में ना थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। आप लोगों के कपड़ों के लिए ना मैंने उनको मना कर दिया था। अब आप लोग तो कोई खर्चा करते नहीं है, फालतू में उन लोगों का ही खर्चा होता रहता है हमेशा। और पता है दीदी आपको, आप लोग जितना खर्चा अपनी शादियों में करते हैं ना, ब्याह शादियों में, उतना खर्चा तो मेरे पापा जी बर्थडे और एनिवर्सरी पे कर देते हैं। अब आप खुद ही देख लो, मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ, फिर भी मेरी सालगिरह पर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम भी नहीं किया। इसलिए तो मैंने ना ही तो अपनी बहनों को बुलाया और ना ही अपने मायके वालों को। अब घर पर ही खाना खाना है तो क्या ही बुलाना किसी को। और तो और जब मेरे भाई और भाभी की एनिवर्सरी थी ना, तो मेरे पापा ने इतना बड़ा होटल बुक करा था। होटल में एनिवर्सरी की प्रोग्राम की पार्टी करी थी उन्होंने। मम्मी जी माफ़ करना, मेरी तो दूसरी ही एनिवर्सरी थी, मुझे क्या पता था कि आप लोगों के घर में मनाई नहीं जाती। पिछली बार तो मेरे चाचा की लड़की की शादी थी और मैं अपने मायके जा रखी थी, तो वहाँ पर मेरी एनिवर्सरी इतनी धूमधाम से मनाई। आप लोग भी तो आए थे, मुझे तो आज ही पता चला है। यहाँ का रिवाज, यहाँ पर ये सब नहीं होता, फालतू के खर्चे माने जाते हैं इन चीज़ों को यहाँ पर। अच्छा दीदी मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। बहू चाय बाद में बना लेना, पहले अपनी ननद से गिफ्ट तो ले ले। देख कितने प्यार से लेके आई है वो तेरे लिए। भाभी ये मैं आपके लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट लेके आई हूँ। दीदी मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। मम्मी ये भाभी ऐसा ही व्यवहार क्यों करती रहती है हमेशा? मैं इतने प्यार से गिफ्ट लेके आई थी उनके लिए, एक बार भी नहीं देखा उन्होंने। खोल के तो छोड़ो, उन्होंने ढंग से देखा तक नहीं कि कैसा गिफ्ट लेके आई हैं। बस ऐसे फॉर्मेलिटी कर रही हैं, चाय ले आती हूँ चाय ले आती हूँ, ऐसा कर रही मम्मी जैसे मैं कोई अनजान हूँ। अगर मुझे चाय नहीं मिलेगी
या वो मुझे चाय नहीं पिलाएंगी तो मैं मुंह फुला लूंगी। अरे एक बार भी गिफ्ट को अच्छे से नहीं देखा, एक बार तो देख सकती थी ना, कुछ तो बोल देती, अच्छा है बुरा है कुछ भी। देख संगीता, तुझे तो पता ही है ना तेरा भाभी का कैसा व्यवहार है, कैसा नेचर है उसका। ये कोई नई बात तो है नहीं। तेरा जो फर्ज है तू बस वो निभा। वो तो मुझे पता है मम्मी, अगर लेकिन मैं भी इनके साथ ऐसा व्यवहार करूं तो, जैसे ये मेरे साथ कर रही हैं। वो छोड़, तू मेरी बात सुन। देख तू ये देख, कानों के तेरी भाभी के लिए बनवाए मैंने आज देने के लिए, पर इसका ना मुझे तो डर सा लगा रहता है, पता ही नहीं कब क्या कह दे ये। क्योंकि इसे तो ना अपने मायके के छोटी से छोटी भी चीज़ ना और फालतू की चीज़ें होंगी वो भी सोने जैसी लगती हैं, और हम लोग चाहे कुछ भी दे ले इसको, कितनी महंगी से महंगी चीज़ दे ले, वो भी इसको पत्थर के बराबर लगता है। लेकिन मम्मी ये इयररिंग्स हैं बहुत सुंदर। पर ये भी सही कह रहे हो मम्मी, इनको तो कोई भी चीज़ देने से डर लगता है, क्योंकि इनको तो कुछ भी पसंद नहीं आता है। ये लो मम्मी जी चाय। बहू देखना जरा, तेरे लिए कानों की जोड़ी बनवाई है, देख कर बता जरा कैसी है। भाभी देखना जरा, मम्मी ने कितना सुंदर डिज़ाइन पसंद किया है, मुझे तो देखते ही पसंद आ गया। मम्मी जी 20 दिन पहले है ना मेरी ताऊ जी की लड़की, वो सविता दीदी, उनकी एनिवर्सरी थी, उनकी सास ने उन्हें चैन बनवा कर दी है। हमारे परिवार में तो मम्मी जी ऐसे छोटे मोटे आइटम तो कोई देता ही नहीं है। मम्मी जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बात ना मुझ पर ही भारी पड़ गई। मैंने फालतू में सबको ना बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी कि मेरे ससुराल वाले ना बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, पर यहाँ पर तो सब कुछ फीका है। यहाँ पर तो किसी भी चीज़ का कोई भी रंग चाव नहीं है। दीदी रोज़ स्टेटस लगाती हैं, मेरी सहेली और मेरे परिवार की लड़कियाँ इतनी अच्छी अच्छी जगहों पर जाकर फ़ोटो वगैरह करवाती हैं वो सब। आपको तो पता ही है ना मेरा परिवार कितना रईस है, बर्थडे भी मनाते हैं ना तो लोगों को ऐसा लगता है किसी की शादी है। और यहाँ पर अरे मुझे तो इतनी टेंशन हो रखी है कि शाम को जब सब लोग मुझसे पूछेंगे कि आज की फ़ोटो दे, तो मैं कहाँ से दूंगी उन्हें। मैंने तो आज किसी से बात तक नहीं करी, क्योंकि बात करूँगी तो सब पूछेंगे मुझसे कि क्या प्रोग्राम है आज का, तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें। मैंने ना सबको इतनी तारीफ़ कर रखी है अपने ससुराल की कि सब मेरे से बोलते हैं आने के लिए, हम आएंगे हम आएंगे। अब मैं क्या दिखाऊं उनको यहाँ पे। हमारे यहाँ पर तो ना सब एक दूसरे के घरों में जाते हैं खाना खाने के लिए, मैं किसको बुलाऊं यहाँ खाने पर, यहाँ तो वही छोले पूरी बनने हैं। अच्छा मम्मी जी मैं छोले पूरी बना देती हूँ, क्योंकि दीदी तो खाना खाकर ही जाएंगी ना। मैंने कहा था ना तुझे, किसी कुछ चीज़ देने में डर लगता है। देख जरा कितनी बातें सुना कर गई है ये। हम अगर इसे सोने से लाद भी देंगे ना तो भी अपने मायके वालों की तारीफ़ें करेगी ये, उन्हीं की बड़ाइयाँ करेगी ये। मुझे तो इसको कुछ देने का भी मन नहीं करता, पर क्या करूँ, मजबूरी है। मम्मी बुरा मत मानना, पर हमने भाभी को है ना कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए तो इतनी बातें सुनाती रहती है हमें। मम्मी सास तो मेरे भी है, बस ऐसे ही हंसकर बोल देती है सालगिरह मुबारक हो। हम पैर छू लेते हैं उनके और वो आशीर्वाद दे देती हैं। हमें कोई कुछ नहीं बनवाता, हमें कोई 1 रुपया तक नहीं देता है, तब भी हम किसी से कुछ बातें नहीं बोलते, ना ही भाभी की तरह इतनी बातें बनाते हैं। एक इन्हें देखो, यहाँ तक कि मम्मी इन्हें तो सोने की चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है, कपड़े तो तब लगेंगे। मैं साड़ी लाई थी इनके लिए, एक बार भी इन्होंने देखा नहीं खोल के कैसी है कैसी नहीं है। पिछली बार गर्मी की छुट्टियों में मम्मी याद है ना आपको, कितना सुंदर सूट लेकर आई थी मैं भाभी के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया था, 5 दिन तक बाहर चेयर पे पड़े पड़े रखा उनको, वहाँ से उठाया तक नहीं इन्होंने, देखा तक नहीं उसकी तरफ, और ना ही अपने रूम में लेकर गई। और पहनना तो बहुत दूर की बात है। अरे इसकी बातों का तो मैं क्या क्या कहूँ, आधा तो ये झूठ बोलती रहती है। 50 तोले सोना दिया है मैंने इसको उसकी शादी में, और अब ये सहेलियों का 8-80 तोले बता देती है। इसे बस अपने मायको वालों की तारीफ करनी होती है, हम इसके लिए चाहे कुछ भी कर ले, उसका दुगना तुगना ये अपने मायके वालों का बताती है। अब तू खुद देख ले, सोने के कान के दिए थे और अपनी बहन के बता दी कि उसकी सासू ने इसको चैन दी है। बता इसका कोई क्या कर ले। तू क्यों दिमाग खराब कर रही है इसके चक्कर में, और ऐसा ही आज तेरे को खाना बनाकर खिलाएगी। देखा नहीं तूने
कैसे पूरी और छोलों का ताना मार कर गई है ये। आधा किलो पनीर मंगवा कर रखा है मैंने सुबह ही। चल एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं रसोई में बनाते हैं खाना। ये नहीं बनाकर खाना पाना खिलाएगी अपने को, और थोड़ी देर बाद तेरा भाई आ जाएगा, फिर ये दोनों चले जाएंगे घूमने के लिए। चल हम दोनों चलते हैं, खाना बना लेते हैं। अरे कहाँ मम्मी, कुछ नहीं कर रही ये लोग। कैसा प्रोग्राम, किसका प्रोग्राम? कुछ नहीं है इन लोगों के पास। पता ही नहीं कैसे ससुराल वाले ढूंढे हैं आप लोगों ने। कुछ नहीं है इनके पास। और तो और मम्मी, इतने हल्के फुल्के से कानों के बनवा कर दिए हैं मेरी सासू माँ ने। बोली कि तेरा गिफ्ट है ये, और फालतू का मुझे इतना खर्चा करना पड़ेगा। अब मेरी ननद जो आ रखी है, साड़ी देनी पड़ेगी अब उसको। एक साड़ी वो लेके आई है, अब बदले मेरे को 2 साड़ी देनी पड़ेगी उसे। पिछली बार मम्मी आप लोगों ने कितना बड़ा प्रोग्राम किया था मेरा। यहाँ पर तो मम्मी मेरी पहली सालगिरह थी ये, अब मेरी ननद बस 1 साड़ी उठा के ले आई। अब मेरी सासू माँ, उन्होंने तो बल्कि हल्के फुल्के से कानों के बनवा के दे दिए मेरे को। और अब ये आएंगे तो मूवी देखने चले जाएंगे, और बस तब से लगी पड़ी है मेरी सासू माँ कि घूमने जाएंगे घूमने जाएंगे। क्या ये घूमना, बस बन गई एनिवर्सरी हो गई मेरी तो। तब से मेरी सासू माँ ने पूरे घर में तूफान मचा रखा है। घूमने जा रहे हैं ये लोग तो, घूमने जा रहे हैं ये लोग तो। कहाँ घूमने जा रहे हैं मम्मी? ज़्यादा से ज़्यादा ये आएंगे, बस मूवी देखाएंगे बाहर जाके और डिनर कराएंगे, बस ये घूमना है बस। मेरी तो किस्मत ही खराब है मम्मी, ऐसे कंजूस ससुराल वाले मिले मेरे को। पता ही नहीं मम्मी शाम को केक काटेंगे भी कि नहीं काटेंगे, पता ही नहीं इस बात का तो। अच्छा मम्मी मैं फ़ोन रखती हूँ, वो ना मेरी ननद जाएगी अभी 2 घंटे बाद, तो उसको साड़ी वगैरह दे आती हूँ, मैं विदा कराती हूँ उसको। सालगिरह का दिन है, आज भी मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। कौन कह देगा आज मेरी सालगिरह है? सालगिरह वाले दिन भी इतना काम करवा रहे हैं मुझसे। चलो मम्मी सब्जी तो बन गई, एक काम करते हैं पूरियाँ और बना लेते हैं। अरे नहीं नहीं, पूरी तो मैं सेक दूंगी बेटा, चल तू। बस ये पनीर की सब्जी है ना, ये नहीं आती मुझे बनानी, और तो मैं सारी सब्जी बना लेती हूँ। बस ये पनीर की सब्जी है ना जो तूने बनाई है, ऐसे इस तरीके से बनानी नहीं आती मेरे को। ये सेक के भून के कैसे बनाई है तूने, ये नहीं आती मेरे को। वो ना स्वाद नहीं आता, ख़राब सी बन जाती है मेरे से। फिर मेरे हाथ की सब्जी है ना तेरा भाई खाता और ना तेरे पापा खाते, और तेरी भाभी, उसका तो तू बस पूछ ही मत। इतने नाम रखती है तेरी भाभी तो जब भी मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। इसलिए बेटा तो बना दी ना तूने से पनीर की सब्ज़ी, बस बहुत है। दीदी मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया आप दोनों को, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? छोले पूरी बना रहे हो क्या? भाभी कुछ काम था क्या? हाँ दीदी ये लो आपकी साड़ी। अब आप मेरे लिए साड़ी लेकर आए हो तो मुझे भी आपको कुछ देना पड़ेगा ना। और वैसे भी मेरी मम्मी कहती है बहन बेटियों का ना रखना नहीं चाहिए। अब तुम लाई हो तो मुझे तो देनी पड़ेगी ना। भाभी ये साड़ी? हाँ दीदी ये साड़ी। इस साड़ी में क्या बुराई है दीदी, इतनी तो सुंदर है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए तो मैं आपको दे रही हूँ। नहीं भाभी कमी तो कोई नहीं है, खरीदने वाले ने ना बहुत मन कर कर खरीदी थी ये साड़ी। काव्या तुझे इतना भी ध्यान नहीं है, तुझे ये साड़ी संगीता ने दी थी तेरे जन्मदिन पर। हाँ? आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं तुझसे कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जैसा तू व्यवहार कर रही है ना सुबह से, अच्छी बात नहीं है। जब से तुझे पता चला ना मेरी बेटी आ रही है, उस टाइम से तूने घर में हंगामा कर रखा है। माँ जी मुझे नहीं पता था ये साड़ी दीदी लेकर आई है, वरना अगर मुझे पता होता तो मैं इनकी साड़ी इन्हीं को थोड़ी ना देती। तुझे क्यों पता होगा बहू, तू कहाँ हमारी चीज़ों का ध्यान रखती है। तू ससुराल वालों को कुछ समझती है क्या? कुछ भी नहीं समझती तू, और कहाँ फिर तू उनकी चीज़ों को कुछ समझेगी। हम तुझे कुछ चीज़ देते हैं, ना ही तो तू उसको मन से लेती है और ना ही तो किसी को कोई मन से चीज़ देती है। इस साड़ी की तो छोड़, इसे तो दिए हुए बहुत दिन हो गए हैं। आज सुबह संगीता तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी छाट कर लेके आई थी, तूने एक बार देखा भी नहीं उसको, तूने उसको वहीं टेबल पर ही पटक दिया। तूने देखा उसको? ये तेरी कोई अच्छी बात है? और हाँ अभी तू तेरी मम्मी से क्या कह रही थी थोड़ी देर पहले, तुझे कान की जोड़ी हल्की हल्की दे रखी है। मैं तुझे सब्जी की बोलने आई थी तब सुनी थी मैंने, और एक काम करना वो मुझे मेरी वापस दे देना, वो मैं संगीता को दे दूंगी। तुझे अच्छी नहीं लगी ना वो, और वैसे भी तुझे तेरी मायके की चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, ससुराल की दी हुई चीज़ तो कोई तुझे को पसंद आती ही नहीं है। बहू वो संगीता को बहुत पसंद आई है, तो वो मुझे दे देना,
वो पहन लेगी, मैं उसको दे दूँगी। बहू, तुझे प्यार और रिश्तों की तो कोई कदर ही नहीं है। अगर हम तुझे प्यार से अपनी गर्दन भी निकाल कर दे देंगे ना, तो तू उसमें भी नाम रख देगी, उसमें भी कमियां निकाल देगी। तू तो तब भी यही बोलेगी कि गर्दन सीधी नहीं कटी। बहू, तेरे लिए मैंने सोने के कानों के बनवाए थे, बहुत मन कर कर बनवाए थे मैंने। और संगीता, तेरे लिए बहुत सुंदर साड़ी मन से छाट कर लेकर आई थी। एक बात कहूँ बहू, आज तेरी सालगिरह है। आज मुझे तुझसे ये सब बोलना नहीं था, लेकिन आज तूने अपनी सारी सीमा लांघ दी। अरे, सुबह से इतना चपड़ चपड़ बोले जा रही है तू। अरे, हम लोग तेरे से कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब तो कुछ भी बोलती रहेगी। तेरी सास लगती हूँ और तू तो मेरा बिल्कुल भी लिहाज नहीं करती है। सुबह से कितना सुनाया जा रही है तू मुझे। कभी सहेलियों का ताना दे रही है, कभी मायके वालों का ताना दे रही है। अरे, होंगे तेरे मायके वाले, हमने तेरे लिए क्या कमी छोड़ रखी है? क्या कमी है मेरे घर में? तुझे तो बहू बिल्कुल भी रिश्तों की कदर नहीं है। अरे, तुझे तो बस हमेशा तेरे मायके वालों की चीज़ सोने की लगती है, चाहे वो तुझे कुछ भी दे ले। और मैं तुझे सोने की चीज़ भी देती हूँ तो भी तुझे वो पत्थर की लगती है। अब तूने क्या किया? तूने अपनी ननद को साड़ी दी है। अरे, तूने थोड़ा तो ध्यान लगाया होता। ये तेरी ननद ने दी थी तुझे तेरे जन्मदिन पर 7 महीने पहले। तुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। जब भी कितने मन से लेके आई थी ये साड़ी तेरे लिए, लेकिन तूने एक बार भी ढंग से नहीं देखी। अगर देखी होती ना तो आज तेरे को पता होता कि ये साड़ी तेरे को किसने दी है। बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तेरे मायके के कपड़े आते हैं ना तो वो तुझे सोने के बराबर लगते हैं। और मैं तुझे सोने में लाद भी दूँ ना तो भी तेरे को कुछ नज़र नहीं आता है। हाँ, मैं जानती हूँ बहू, मायके का कपड़ा भी है ना सोने के बराबर लगता है। मेरा भी मायका है, मुझे भी अपना मायका इतना ही प्यारा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम ससुराल वालों की डंग डंग पर बेइज्जती करते रहो। मायके से मिली हर चीज़ सोने के तार बराबर होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने ससुराल की बिल्कुल ही काट करती रहो। काव्या, है ही कौन अपने परिवार में? संगीता की तो शादी हो गई है और ये भी कभी कभार ही आती है। अगर तू ढंग से रहे तो हम सिर्फ 4 लोग ही परिवार में। और जो तू इन चीज़ों की, सहेलियों की, स्टेटस की, इन सब चीज़ों के पीछे पड़ी रहती है ना बहू, ये कोई काम नहीं आता। काम सिर्फ ससुराल वाले ही आते हैं। सब अपना घर अच्छे से संभाल रहे हैं तो तू भी अपना घर अच्छे से संभालना। इन स्टेटस और सहेलियों के चक्कर में अपना घर मत खराब कर बहू। माना कि तेरी बहन की सास ने उसे चैन दी, लेकिन उसकी चैन तेरे थोड़ी ना काम आएगी। तेरे काम तो वही आएगा ना जो मैं तुझे दूंगी। बहू, जो ये सहेलियाँ और जो ये सब रिश्ते नाते होते हैं ना, ये सब बातों के ही होते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है ना तब पता चलता है असली रिश्तों का, रिश्तों की अहमियत का। अपने रिश्तों को ख़राब मत कर बहू। मम्मी, अब ऐसे माहौल में ना मुझसे नहीं रुका जाएगा। मैं तो भाभी को सरप्राइज़ देने आई थी और यहाँ तो आकर मैं खुद ही सरप्राइज़ हो गई। वैसे भी मम्मी, मेरी सास के ना काफ़ी फ़ोन आ चुके हैं, मैं कब तक आऊँगी? मैं चलती हूँ मम्मी अब। और मैं वैसे भी यहाँ पर रुक कर करूँगी कि क्या? दीदी, ये लीजिए 2000 रुपये। आप ना अपनी मनपसंद की कुछ भी चीज़ ले लेना। नहीं भाभी, भाभी, मैं यहाँ कुछ लेने थोड़ी ना आती हूँ। आज आपकी एनिवर्सरी थी, मैं आपके लिए अगर कुछ लेकर आई हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप बदले में मुझे कुछ दोगे। दीदी, सच में मेरे ना दिमाग से बिल्कुल ही निकल गई थी कि वो साड़ी आपने दी है मुझे। भाभी, मेरी जगह आज आपकी बहन होती या आपकी सहेली होती और वो आपको अगर गिफ्ट देती तो आप भी उनको बदले में कुछ देते क्या? मुझे भी अपनी बहन या सहेली जैसा मान लो भाभी। दीदी, अब मुझे माफ़ भी कर दो ना, जाने दो ना आप इन बातों को। ये लो 2000 रुपये और आप अपनी मनपसंद की ना साड़ी ले लेना इससे। ठीक है भाभी, अगर आप इतने प्यार से दे रहे हो तो कोई बात नहीं। चलो, बहू को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। भाभी, आपसे एक बात और कहनी थी। मैं आपके लिए जो भी लाती हूँ ना बहुत मन से लेके आती हूँ, क्योंकि आप मेरी भाभी हो ना। इतने प्यार से तो मैं अपने लिए भी नहीं लेके आती। भाभी, जो आज मैं साड़ी लेके आई हूँ ना आपके लिए, प्लीज़ आज शाम को उसको पहन लेना। हाँ दीदी, पहन तो लेती, लेकिन वो तैयार नहीं है ना, तो इसलिए वो मैं शाम को तो नहीं पहन सकती। भाभी, आपने तो उसको खोल कर ही नहीं देखा। भाभी, मैं उसका ब्लाउज सिलवा कर लेके आई हूँ, क्योंकि आपका और मेरा नेप एक ही है ना, एक ही साइज़ है ना अपन दोनों का, तो मैं तैयार करवा के लेके आई हूँ पहले से रेडी उसको। मैंने सोचा था
आज शाम को आपको वही साड़ी पहनवाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है दीदी, जब केक कटिंग होगा ना तब पहन लूँगी मैं वो साड़ी। दीदी आप भी रुक जाते शाम को इधर ही, आप भी रुक जाओ ना केक कटिंग पर। एक बार मैं और आपके भैया ना थोड़ी देर के बाहर घुमाते हैं, फिर हम आकर ना केक काटेंगे। आज रात को रुक जाओ दीदी आप इधर ही। इतनी भी क्या जल्दी है, कल चले जाना दीदी। भाभी अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2 घंटे की बोल के आई थी अपने ससुराल में। आपको पता है भाभी, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है अपने ससुराल में, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं परमिशन लेकर आई थी आज के लिए कि आज मेरे भाई और भाभी की एनिवर्सरी है। मैं जाकर अपने भाई भाभी को सरप्राइज दूंगी। अरे दीदी मम्मी जी ने ना कोई प्रोग्राम नहीं किया, अगर कुछ प्रोग्राम किया होता ना तो आज मेरे मायके वाले भी रेडी थे आने के लिए। मेरी दीदी मेरी सहेली सब आ रहे थे आज। केक कटिंग तक तो रुक जाओ दीदी, आज शाम को मैं स्टेटस लगाऊंगी केक कटिंग विद ननंद। आपको पता है दीदी, मेरी एक फ्रेंड है संगीता, उसकी ननंद ना खुद अपने हाथों से केक बनाती है संगीता के लिए, तब वो लिखती है दीदी मेड बाय माय ननंद। तो दीदी आप भी आज रुक जाओ ना प्लीज़, मेरे लिए अपने हाथों से केक बना दो ना। आज मैं भी वही केक कटिंग करूँगी और अपने स्टेटस लगाऊंगी। मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि भाभी को ना आपकी किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही उन्हें अपने ससुराल वाले रिश्तों की कोई कदर है। देख बेटा, मैं उसे तो कुछ नहीं कह सकती, पर तुझे अपनी ना बेइज्जती करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बात ना मैं कह रही हूँ तुझसे, आइंदा इसके लिए कुछ नहीं लेके आएगी तू। हम आगे से आगे सब कुछ करते रहते हैं ना इसके लिए, शायद इसीलिए इसे हमारी कदर नहीं है। और आगे से ना तू भी ध्यान रखना, जितना ये तुझसे मतलब रखे ना बस उतना ही मतलब रखना, ज़्यादा रिश्ते जोड़ने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ कुछ भी। मम्मी मेरा एक ही भाई है, मैं तो उसकी खुशी में शामिल होने आई थी। मेरा भाई है, उसकी एनिवर्सरी है मम्मी आज। अरे इस भाभी का क्या है, मैं तो अपने भाई की खुशी में शामिल होने आई थी। वरना मम्मी इसका तो ऐसा व्यवहार देख कर ना बस पूछो ही मत, और ये कभी नहीं सुधरने वाली। और इनका व्यवहार देख कर ना मम्मी आगे से तो मेरा आने का मन भी नहीं करेगा, लेकिन इसकी वजह से मम्मी मैं अपने भाई से अपना रिश्ता क्यों तोड़ूं। कोई बात नहीं बेटा, अपना मन उदास मत कर, मैं तेरे लिए ना पूरी सेक देती हूँ, और शायद थोड़ी देर में तेरा भाई भी आ जाएगा और वही छोड़ आएगा तेरे को। हाँ मम्मी मैं फ़ोन लगाती हूँ भैया को, कब तक आएंगे वो। मेरी बेटी कभी भी इससे कुछ नहीं मांगती है, लेकिन पता नहीं ये बहू क्यों ऐसा व्यवहार करती है मेरी बेटी के साथ। इस बार मेरी बेटी बहुत ही दुखी मन से जा रही है अपने ससुराल। माना कि मायका सबको बहुत प्यारा होता है, लेकिन ससुराल की इतनी काट, क्या ये सही है?